क्या सर अगर नदी में लाशों का अंबार दिख जाएगा तो उसे दूसरे राज्य का बताकर अपनी जिम्मेदारी से आपके अधिकारी मुंह छुपा लेंगे? और आप भी, आपको याद होगा कि कटिहार से एक वीडियो सामने आया था जिसमें स्वास्थ्य कर्मी लाशों को एक एक करके नदी में फेंकते हुए दिख रहे हैं। कहा गया कि यह कोरोना संक्रमित उन व्यक्तियों की लाशें हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सका है और उन्होंने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। मुझे याद है कि वीडियो के सामने आने के तुरंत बाद आपके प्रशासन ने आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर रिपोर्ट दी जाए। अब जल्द से जल्द का मतलब आपके हिसाब से कितना दिन होता है? मतलब हम 8 से 10 दिन मान के चले तो ठीक रहेगा? क्या है कि जिन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है उन्हें भी जल्द से जल्द बिना देरी किए मात्र 8 से 10 दिनों में रिपोर्ट दे दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसकी रिपोर्ट भी 8-10 दिनों में आ ही जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप खुद सोचें कि जिस राज्य में खुद ऐसा वीडियो सामने आ रहा हो जिसमें स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित लाशों को यूं ही नदी में प्रवाहित कर रहे हो और वहां अगर नदी में कोई तैरती हुई लाश मिलती है तो बिना देरी किए और बिना किसी जांच के प्रशासन यह बोल देता है कि यह लाशें तो हमारी है ही नहीं, बल्कि यह तो बगल के राज्य से बहकर हमारे क्षेत्र में चली आई है। अच्छा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अगर लाशें बगल के राज्य से बहकर आ रही हैं तो क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या है कि उत्तर प्रदेश में ही आपकी पार्टी ही सत्ता संभाल रही है, तो इस लिहाज से आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार महामारी को नियंत्रित करने में विफल रही है? खैर मुझे पता है कि इसका जवाब आप क्या देंगे और फिलहाल तो मुझे लगता है कि आप अपने राज्य की व्यवस्था को अगर सुधार दें तो लोग आपको अपना भगवान बना ले। आपको राज्य में हॉस्पिटलों के अंदर कितनी बेड्स है और कितने मरीज, इसका कोई डेटा पता भी है? आपके राज्य में अस्पतालों की जमीनी हकीकत पता भी है या फिर बंद आंखों से केवल हसीन सपने देख और दिखा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। क्या एसी कमरों में बैठकर पूरे राज्य को चलाने वाले साहब लोगों को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि राज्य में 75% नर्सों की कमी है और लगभग 11,500 डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 8,500 पद खाली पड़े हैं? उन्हें फर्क क्यों पड़ेगा इस बात से कि बिहार के अस्पताल की बदहाली की कहानी को सुनाकर कोई महिला रोने लगती है? कोई महिला सिस्टम से लाचार होकर रोती हुई बताती है कि कैसे घंटों ऑक्सीजन सप्लाई को हॉस्पिटल में जानबूझकर बंद कर दिया जाता है। कोई महिला बताती है कि किस प्रकार अस्पतालों में मरीजों को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री साहब और मुख्यमंत्री जी नए बिहार के कल्पना को मजबूत कर रहे हैं। वैसे अस्पतालों में पूछने वाला कोई होगा कैसे जब राज्य में डॉक्टरों और नर्सों की इतनी भारी संख्या में कमी रहेगी? अब सुन रहे हैं कि केवल एक इंटरव्यू से लोगों को सरकारी डॉक्टर बनाया जा रहा है। मतलब कि जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली है उन्हें सीधे साक्षात्कार के जरिए राज्य सरकार नियुक्त कर रही है। पता ना मुझे अचानक से क्यों आग लगने पर कुआं खोदने वाला कहावत याद आ गया। अगर यह सब कुछ करना था तो 3 महीना पहले भी हो सकता था, 6 महीना पहले भी हो सकता था, 8 महीना पहले भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात कि आपको और आपके सरकारी तंत्र को इस बात की जानकारी बखूबी थी कि कोरोना का दूसरा लहर निश्चित रूप से आएगा और बिहार में कोरोना प्रकोप दिखाने के पहले महाराष्ट्र में अपना रौद्र रूप दिखाई चुका था। केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बार अलग अलग राज्यों को कहा गया कि कोरोना की आगामी लहर से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने इसे एक चुटकुला समझा था। आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बिहार में लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट 8 दिन 10 दिन बाद मिल रहा है, लेकिन फिर भी बिहार में सुशासन की सरकार काफी अच्छे ढंग से चल रही है। सरकारी आंकड़ों में मौत के हिसाब को छुपाने का आरोप तो काफी पहले से लग रहा है, लेकिन कहा जाता है कि मौत ही परम सत्य है और उसे छुपाया नहीं जा सकता। और अब वह मौत अलग अलग राज्यों में नदियों में तैरती हुई दिख रही है। हम में से बहुत सारे लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों में 1918-1920 में आई महामारी के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि महासमर का अंत हो गया है, भारत में महाव्याधि फैली हुई है। एकाएक महासमर की जहरीली गैस ने भारत को घर के धुएं की तरह घेर लिया है। चारों ओर त्राही त्राही, हाय हाय। विदेशों से, विभिन्न प्रांतों से
जितने यात्री रेल से रवाना हो रहे हैं सब अपने घर वालों की अचानक बीमारी का हाल पाकर। युक्त प्रांत में इसका और भी प्रकोप। गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा बड़ी बड़ी नदियों में लाशों के मारे जल का प्रवाह रुक गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आगे लिखा है कि परीक्षा कर डॉक्टरों ने कहा कि एक सेर जल में 8वां हिस्सा सड़ा मांस और भेद है। उन्होंने इसी उपन्यास में मंजर का जिक्र करते हुए बताया है कि कुत्ते, गिद्ध, सियार भी लाश को नहीं छूते हैं। नदियों से दूर रहने वाले देशों में लोगों ने कुएं में लाशें डाल दी हैं, कहीं कहीं घरों में ही लाशें सड़ती हैं। हम सब ने जब इस उपन्यास को पढ़ा होगा तो हमारे मन में ख्याल तक नहीं आया होगा कि यह फिर से कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब आज आप उस मंजर को भली भांति समझ सकते हैं। कभी बिहार तो कभी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि गंगा नदी में कई कई दर्जन लाशें तैरती हुई पाई गई है। यह सब सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार गांवों को बचाने में जुट जाए। गांव में कोरोना काल बनकर पहुंच चुका है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं और सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं पहुंच रहा है। गांव में तो लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं हो पा रही है कि उनका परिजन कोरोना के कारण परलोक सिधार गया है और अब इसका खतरा उनके ऊपर भी है। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा सकते हैं कि शहरों में लोग तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। जिन शहरों को हर एक सुविधा से लैस माना जाता है, अगर उसका यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह कितनी भयावह होगी, उसे सोचने मात्र से आपका सर चकराने लगेगा। हमें पता है कि ट्विटर ट्रेंड से बिहार सरकार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब अगर सरकार गांवों को बचाना चाहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को काफी बढ़ाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाना होगा, लेकिन उससे पहले मौजूदा स्थिति को संभालना सबसे जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी रखा जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।